नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूथ राइटर शर्मा जी में। मैं मंगल भवन आज बात करूंगा स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। भारतीय इतिहास में एक अहम भूमिका निभाने वाले एवं देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक एक छोटे से गांव में हुआ। माता का नाम कमलेश्वरी देवी एवं पिता का नाम महादेव सहाय। राजेंद्र प्रसाद बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्र थे। इन्होंने अपनी बचपन की प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर से ही प्राप्त की, जहां इन्हें उर्दू और फारसी का ज्ञान बताया गया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए छपरा जिले के जिला स्कूल में प्रवेश कराने गए और प्रवेशिका परीक्षा में एक अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए। वहां के प्रवेशिका परीक्षा में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे इनको छात्रवृत्ति का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां के स्कूल प्रशासन की ओर से इनको छात्रवृत्ति दी गई। ये इतने मेधावी छात्र थे कि अपनी हर एक परीक्षा में प्रथम आने की क्षमता रखते थे और अपनी सभी परीक्षाओं में बराबर प्रथम आया करते थे। ये अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे, लेकिन उस जमाने में मात्र 12 वर्ष की उम्र में इनका विवाह राजवंती देवी के साथ हो गया। अब हमें यहाँ पे इनसे एक बात जरूर सीखनी चाहिए कि अपने जीवन के घटनाक्रम में हमारे जीवन में बहुत सारे रुकावटें आती रहती हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, पर हमें इन्हीं उलझनों में सिर्फ फंसे हुए नहीं रहना चाहिए। हमें सिर्फ अपने रास्ते को, अपने भविष्य को चमकाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और हमेशा प्रयास करना चाहिए, और इन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही काम किया। विवाह के बाद में ये उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए कलकत्ता गए और वहां के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कलकत्ता प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया और वहां से स्नातक की डिग्री हासिल कर ली। अब ये एमए की डिग्री लेने के बाद इलाहाबाद से कानून में मास्टर, जिसको हम लोग एलएलएम की डिग्री बोलते हैं, वो भी हासिल कर लिया। इनकी एक बहुत ही प्रचलित किस्सा है, आप सब जरूर सुने होंगे। ज्यादातर ये किस्सा बिहार में और पूर्वांचल में सुनाई जाती है। ये किस्सा ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चों को सुनाई जाती है, लर्निंग फेज वाले बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि वो इनसे थोड़ा और ज्यादा मोटिवेट हो सके। ऐसा कहा जाता है कि जब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा दी थी, तब जो एग्जामिनर था, अंग्रेज ही था, इनकी कॉपी को देखकर दंग रह गया और रिमार्क वाले सेक्शन में उसने यह लिख दिया कि एग्जामिनर इज द वेटर देन एग्जामिनी, अर्थात परीक्षार्थी परीक्षा लेने वाले से ज्यादा तेज है। आपको इसी किस्से से यह मालूम हो जाना चाहिए कि कौन थे और कैसे थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति। अब इनका लर्निंग फेज वो चरम सीमा पे था। तब ये मुजफ्फरपुर के जीबीवी कॉलेज में 1 वर्ष तक प्रधानाध्यापक के रूप में काम किए। तभी ये बीएल की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करना शुरू कर दिए। पर ये सब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इनका बस एक ही सपना था, देश प्रेम, देशभक्ति और देश सेवा। और यही कारण था कि ये साल 1905 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और 1906 के बिहार के लॉ कॉलेज में छात्र समागम कराया, जिसके बाद अंग्रेजों की नजर इन पर पड़ी। अब तक ये अंग्रेजों की नजर में नहीं थे, परंतु इस छात्र समागम को कराने के बाद, इस छात्र समागम को बुलाने के बाद इनका चेहरा अंग्रेजों के नजर में आ गई थी। तब 1916 में राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी की पहली मुलाकात हुई। इन्होंने अपनी देश की सेवा करने के लिए वर्ष 1990 में वकालत तक छोड़ दी और तब ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक सक्रिय कार्यकर्ता बन गए थे। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में एक सक्रिय रूप में भाग लिए। इसके बाद वर्ष 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान इनको अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। देश की स्वतंत्रता आंदोलनों में जुड़ने के कारण इनको अंग्रेजों द्वारा कई बार गिरफ्तार किया गया था, जिसकी वजह से इनको कितने बार जेल जाना पड़ा, लेकिन तब भी इन्होंने अपना इरादा नहीं बदला और स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े रहे। साल 1934 में मुंबई अधिवेशन के दौरान इनको कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पहला बार चुना गया। फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के कारण इनको लगातार दूसरी बार भी कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इस प्रकार उन्हें अपने जीवन में 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। अब सभी स्वतंत्रता सेनानियों का भारत को आजाद कराने का सपना लगभग अंतिम सीमा पे था।
तभी क्रिप्स कमीशन के बाद भारत में संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया था। तभी संसद में वर्ष 1946 में संविधान सभा के लिए अध्यक्षता का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही सौंपा गया। इन्होंने भारत के संविधान को बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। इनके निजी जीवन से जुड़ी एक घटना है जो कि हमारे लिए अनुकरणीय है, और वो ये है कि जिस दिन संविधान को संसद में पेश कर पास करवाना था, उसी दिन राजेंद्र प्रसाद की बहन का निधन हो गया। राजेंद्र प्रसाद ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने मन को यह समझा लिया कि देश के पहले कुछ नहीं होता है, और संविधान को संसद में पेश होने के बाद ही इन्होंने अपनी बहन के अंतिम संस्कार में भाग लिया। ये होती है राष्ट्रभक्ति, ये होती है राष्ट्र प्रेम, और यही होती है एक भारतीय नागरिक की सोच। देश के पहले कुछ भी नहीं होता है, देश के लिए मर मिटने की चाह होती है। ऐसे महान लोगों की गाथा को ऐसा कोई पुत्र नहीं जन्म लिया जो अपने शब्दों में बखान कर सके, वो सिर्फ हमारी तरह प्रयासरत हो सकता है। अब संसद में जब संविधान पास हो गया था, तब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया, और इसी तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भारत का पहला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे 2 साल तक निर्विवादित रूप से राष्ट्रपति के पद पर रहे, और साल 1952 और 1957 के चुनाव में अपने विपक्षी दलों को भारी मतों से हराया। आखिर ऐसे देशभक्त को कौन हरा सकता है? और इस प्रकार वे भारतीय गणराज्य के इतिहास में भारत के सबसे ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति पद पर राजेंद्र प्रसाद को जितनी तनख्वाह मिलती थी, वो उसमें से उसका आधा लेते थे, और बाकी का आधा पैसा भारत सरकार के दान कोष में जमा कर देते थे। वर्ष 1962 में राष्ट्रपति पद से हटने के बाद इन्होंने राजनीति से संन्यास लिया। तभी इनको इनके सामाजिक क्षेत्र में दिए गए योगदानों के लिए इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक अर्थात भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर वो जीवन के कुछ अंतिम पल पटना के सदाकत आश्रम में जाकर बिताएं, और वहीं 18 फरवरी 1963 को एक बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। वो एक महान विद्वान और लेखक थे। उन्होंने कई अच्छे किताबें भी लिखी हैं, जिसे हमें पढ़कर अनुकरण करके देश की सेवा करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।